नमस्कार। सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप सभी घर में रहते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नित्य प्रति योगाभ्यास, स्वाध्याय और चिंतन मनन कर रहे होंगे। आज हम पतंजलि योग सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। पतंजलि योग सूत्र में हम समाधिपाद में पहले चर्चा कर चुके हैं समाधिपाद की। आज हम साधन पाद में जो क्रिया योग के बारे में बताया गया है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार की साधनाएं और उन्हीं के आधार पर 3 कैटेगरी के साधक बताए हैं। 3 साधक, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि और अधम कोटि। उत्तम कोटि के साधकों के लिए जो साधना बताई है वो अभ्यास वैराग्य की साधना बताई है। मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग की साधना बताई है और निम्न कोटि जो अधम कोटि के जो साधक हैं उनके लिए अष्टांग योग की साधना बताई। तो आज हम जो मध्यम कोटि की जो साधना बताई गई है मध्यम कोटि के साधकों के लिए, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो समाधिपाद का प्रारंभ ही महर्षि पतंजलि क्रिया योग से करते हैं। समाधिपाद के प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का वर्णन किया है। क्रिया योग का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि क्रिया योग है। यानी तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। 3 स्टेप बताए हैं: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो तप का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तप को ही पहले क्यों रखा, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि तप के माध्यम से हम अपने अंदर वो पात्रता उत्पन्न करते हैं जिससे हम योग के आगे उच्च अभ्यासों के लिए तैयार हो सके। ये शास्त्रों में कहा भी गया है कि गुरु को अपने शिष्य की ये परीक्षा करनी चाहिए उसको ज्ञान प्रदान करने से पहले कि उसके अंदर वो पात्रता है भी या नहीं जो ज्ञान उसको प्रदान किया जा रहा है। क्योंकि ज्ञान अगर कुपात्र को दिया जाएगा वो अनर्थकारी होगा, कल्याणकारी नहीं होगा, वो विनाशकारी होगा। तो इसलिए ज्ञान हमेशा पात्र को ही देना चाहिए। तो तप के माध्यम से वो पात्रता उत्पन्न की जाती है जिससे हम योग के मार्ग में आगे बढ़ सकें, उस योग के ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकें, उसको स्थिर कर सकें और उसका अनुसरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें। तो तप का अर्थ है तपाना। जैसे कोई लुहार, कोई सुनार, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, किसी भी धातु को अग्नि में तपाता है उसको शुद्ध करने के लिए, उसके मल को, उसके विकारों को, उसकी अशुद्धियों को, उसके कीट को दूर करने के लिए अग्नि में तपाता है और उसमें अग्नि में तपा करके उससे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार कोई लोहार या सुनार शुद्ध धातु अग्नि में तपा करके प्राप्त करता है, तो योग के विषय में अगर कहें, ये जो हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क है, इसको योग रूपी अग्नि में तपाने की बात कही गई है। यानी योग के शास्त्रों में जो बताया गया है उसका अनुसरण करते हुए तप का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे श्वेताश्वतरोपनिषद में बताया गया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि में शरीर। यानी योग अभ्यास रूपी अग्नि में इस शरीर, मन, मस्तिष्क को तपा करके इसको उस योग के ज्ञान के, योग साधना के योग्य बनाना है जिसको प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं, योग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो तपाना, किसको तपाना? इस शरीर को, मन को, मस्तिष्क को तपाना। जैसे अभी बताया, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। जो साधक योगाग्नि से युक्त हो जाता है उसको कभी रोग नहीं होता, न उसको कोई शारीरिक रोग होता है, न मानसिक रोग होता है। क्योंकि शारीरिक रोग कब होगा? जब हम गलत आहार विहार करेंगे, गलत खान पान, गलत आचरण करेंगे तो शारीरिक रोग उत्पन्न होता है। जब हमारे मन मस्तिष्क में नकारात्मक भाव रहेंगे, नकारात्मक चिंतन करेंगे, नेगेटिव बातें ही सोचते रहेंगे, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चलता रहेगा,
तो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो योगाग्नि में युक्त होने पर, योगाभ्यास करने पर न तो कोई शारीरिक रोग होगा न मानसिक रोग होगा। फिर दूसरा बताया जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। तो योगी कहा जाता है कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो योगाग्नि से युक्त होता है, योग साधना, योग के अभ्यास में निरंतर रत रहता है। बुढ़ापा जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको वो ठीक नहीं कर पाता। शरीर के अंदर वो क्षमता नहीं रह जाती कि शरीर उन रोगों से लड़ सके। शरीर की आरोग्य क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, उसे बुढ़ापा कहा जाता है। लेकिन योगी को तो कोई रोग होता ही नहीं है, तो इसलिए वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। और जब बूढ़ा नहीं होगा तो उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। मृत्यु इसलिए, मृत्यु ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो सशरीर अमर हो जाएगा। मृत्यु ना होने का मतलब ये है कि उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु अज्ञानता का शब्द है। अज्ञानता का शब्द क्यों है? क्योंकि जिन चीज़ों में हमारा मोह रहता है, जिन संबंधों में, जिन शरीरों में हमारा मोह रहता है, जब वो छूटता है तो कष्ट होता है, और हमेशा के लिए छूटता है तो ज़्यादा कष्ट होता है। तो मृत्यु के समय, जब जिसको मृत्यु लोग कह देते हैं, उस समय जब इस स्थूल शरीर से जो चेतना जब अलग हो जाती है तो शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, तो दोबारा से प्राप्त होने, उस रूप में प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए हम विलाप करते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन वास्तव में मृत्यु नाम की कोई चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। चैतन्य के अलग हो जाने पर शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। आत्म तत्व अगर मोक्ष हो जाएगा तो परमात्म तत्व में विलीन हो जाएगा, अन्यथा अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्म संस्कारों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। तो मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो तत्व जहाँ से आया वहाँ चला गया। जब इस चीज़ का उसे बोध हो जाता है कि जो चीज़ संसार में आई है, जो चीज़ दिखाई, जो ये दृश्य जगत है, ये सब नश्वर है, तो जब उसकी नश्वरता का उसे बोध हो जाता है तब उसे किसी चीज़ का भय नहीं रहता। मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। उसको ये डर नहीं रहता है कि चीज़ मुझसे छूट जाएगी। उसको पहले से ही पता है ये चीज़ नश्वर है, नाशवान है, नष्ट होने वाली है, जाने वाली है, छूटने वाली है। तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जब साधक योगाग्नि से युक्त हो जाता है तो तप के माध्यम से योगाग्नि से युक्त हुआ साधक, योगाग्नि से युक्त हुआ शरीर, मन, मस्तिष्क में वो योग्यता आ जाती है कि वो योग के ज्ञान को ग्रहण करके उसका अनुसरण करते हुए योग के उच्च अभ्यासों के लिए अग्रसर हो। कहने का मतलब है कि तप के माध्यम से वो पात्रता आती है जिसके द्वारा वो योग के उच्च अभ्यासों के लिए आगे बढ़ सकता है। दूसरा स्टेप है क्रिया योग का स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं को जानना। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जन्म क्यों हुआ है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजना, इनका समाधान खोजना, इसको जानना ही स्वाध्याय है। अब ये स्वाध्याय किया कैसे जाए, इसके बारे में बताया गया है। या तो शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, सत्य शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। सत्य शास्त्र मतलब जो सत्य का बोध कराने वाले हैं, जो ये बताने वाले हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविक क्या है, वास्तविक क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका जो बोध कराने वाले हैं, वास्तविकता का जो बोध कराने वाले हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन, जैसे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, दर्शन, ये जितने भी हमारे सत्य शास्त्र हैं, इनका अध्ययन किया जाए, इनके माध्यम से स्वाध्याय किया जाए, स्वयं को जाना जाए। लेकिन जो लोग इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि में वो पात्रता नहीं है कि इन शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, इनकी गूढ़ भाषा को समझा जाए, जाना जाए, तो वो उन लोगों के, उन गुरुजनों के, उन ऋषि मुनियों के पास जाएं, उन संतों के पास जाएं जिन्होंने इन शास्त्रों का अध्ययन करके इस ज्ञान को आत्मसात किया है, उसका अनुभव किया है, उसको जाना है, उसको समझा है, उसको जिया है।
उनके पास सविनय जा करके, विनम्रतापूर्वक जा करके आग्रह करे, निवेदन करे उस ज्ञान को प्रदान करने का, उसका उपदेश करने का। तो इस प्रकार गुरुजनों के पास, ऋषि मुनियों के पास, संतों के पास जा करके उनसे प्रवचन ग्रहण करें, उनको प्रवचन करने के लिए कहें, सत्संग करें, उनका सानिध्य ग्रहण करें। तो इस प्रकार ये स्वाध्याय के उपाय बताए गए, या तो शास्त्रों के माध्यम से, या गुरुजनों और या उन शास्त्रों को के जो जानकार हैं, उनके जो अनुभवी हैं, उनके माध्यम से। इस प्रकार स्वयं का अध्ययन यानी स्वयं को जाना जा सकता है, यानी उस आत्म तत्व को जाना जा सकता है। तीसरा जो स्टेप है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। अपने आप को पूर्ण रूप से मन वचन कर्म से ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन होता क्या है, पूर्ण समर्पण नहीं हो पाता। हम आरती में कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हमारा जो मन है, हम उसके अंदर बहुत कुछ भर कर रखते हैं। मन हमारा संबंधों में, संपत्ति में, विषयों में लगा रहता है। आरती में कहते रहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन दिमाग बाह्य विषयों में ही रहता है, अपने आप को पूरी तरह से खाली नहीं कर पाते। तो ईश्वर प्रणिधान में अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है, टोटली सरेंडर, पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। और जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो उस परम तत्व को जिसके प्रति समर्पित हैं, उसको, उस साधक की, उस योगी की, उस व्यक्ति की रक्षा के लिए स्वयं आना पड़ता है। इस चीज़ के प्रमाण, इस चीज़ के उदाहरण हमें अपने शास्त्रों में, कथाओं में सुनने को, देखने को मिलते हैं। जैसे महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण दिया गया है। जिस समय युद्ध क्रीड़ा में द्रौपदी को हार दिया गया और उसके चीर हरण का दुर्योधन द्वारा आदेश दिया गया, तो उस समय द्रौपदी ने अपने दरबार में जो वहाँ बैठे थे, अपने बुजुर्गों, अपने पति और जिन लोगों से उसे आस थी कि ये लोग मुझे बचाएंगे, उनसे उसने निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं उठा। तब उसको स्मरण हुआ कि मेरे तो केवल एक ही अब रक्षा करने वाले हैं। तब उस परम तत्व परमात्मा का उसने ध्यान करते हुए उसको अपने प्रति, स्वयं को उनके प्रति समर्पित किया, और समर्पित करते हुए भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने उसकी रक्षा करी, उसका चीर हरण होने से बचाया, उसके चीर को बढ़ाया। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद की भी कथा आती है। हिरण्यकश्यप ने जब अपनी मृत्यु के भय से भक्त प्रहलाद को अनेक उपायों के माध्यम से उसे मारने की कोशिश की, पहाड़ों से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, जब वो नहीं मरा और जब अति हो गई, जब स्वयं उसको मारने के लिए तत्पर हो गया, तो भगवान नारायण स्वयं नरसिंह अवतार लेकर के खम्भे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब भक्त अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, परमात्मा के प्रति जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए उसको स्वयं को किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आना पड़ता है और वो उसकी रक्षा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन समर्पण पूर्ण रूप से होना चाहिए। मन में किसी तरह का अगर लाग लपेट रहेगा तो वो चीज़ संभव नहीं है। पूर्ण समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। इसी को भक्ति योग भी कह देते हैं। ये इस प्रकार 3 जो स्टेप हैं क्रिया योग के, महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग में बताए, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के प्रथम सूत्र में किया। अब द्वितीय सूत्र में महर्षि पतंजलि क्रिया योग का फल बताते हुए कहते हैं
कि समाधि भावनार्थम क्लेश तनुकरणार्थ, यानी ये क्रिया योग जो है समाधि को सिद्ध कराने वाला और क्लेशों का नाश करने वाला, क्लेशों को दूर करने वाला है। पंच क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। संसार में जितने भी दुख हैं वो सब इन्हीं क्लेशों के कारण, इनके मूल में, इन सभी दुखों के मूल में किसी न किसी रूप में क्लेश रहते हैं। तो जब ये क्लेश दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे समाधि को प्राप्त करने की योग्यता आती है, यानी वो पात्रता आती है समाधि को प्राप्त करने की, मोक्ष को प्राप्त करने की जो योग्यता है वो धीरे धीरे आने लगती है। तो इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने समाधि और क्लेशों का नाश, ये दो फल क्रिया योग के बताए हैं साधन पाद के द्वितीय सूत्र में। तो इस प्रकार यहाँ क्रिया योग का जो वृत्तांत है वो समाप्त हुआ। अगले विषय के ऊपर हम चर्चा करने के लिए दोबारा आप सभी लोगों के साथ में सम्मुख उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।